तो देखिए हमारी इसकी जो कहानी है, कैसे एक कत्ल के राज दो और कत्ल के राज खुलता है और शायद तीसरे कत्ल के होने से पहले उसे बचा लेता है। और इतना ही नहीं, ये जो कत्ल करने का तरीका है वो भी अपने आप में थोड़ा अलग है, क्योंकि ऐसे कत्ल करने का तरीका इक्का दुक्का लोग ही अपनाते हैं। तो ऐसी कहानी में जो कातिल है, जैसे वो पकड़ाता है उसके बाद एक के बाद एक लगातार राज खुलते जाता है। तो कहानी काफी अच्छी हुई, चलिए कहानी को सीधा बढ़ते हैं। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत दो लोगों से होती है। पहला नवेंद्र, जो कि पेशे से एक टीचर है। दूसरा है चपेंद्र पाल उर्फ सोनू, ये एक लड़की है और ये दोनों मंगेतर रहती है नवेंद्र की। तो ये जो सोनू है वो भटिंडा की रहने वाली है और ये जो नवेंद्र है वो पटियाला का रहने वाला है। तो ये जो टीचर है नवेंद्र, उसकी सगाई होती है 2020 में सोनू नाम की एक लड़की से। और इसके बाद दिन गुजरता है, शादी की डेट रखाती है, लेकिन डेट जिस डेट रखा जाता है उस डेट पे शादी नहीं होती। समय गुजरता जाता है और ये डेट हमेशा एक्सटेंड होता रहता है। और मैं बता दूं कि डेट जो एक्सटेंड करता है, मतलब डेट को बढ़ाया जाता है शादी का, वो खुद नरेंद्र बढ़ाता है। और सगाई तो 2020 में कर लेता है, लेकिन 2021 में वो 2020 के बाद लगातार बढ़ाते जाता है डेट का। पहले बोलता है ये डेट, कभी उस डेट को शादी करूंगा, लेकिन शादी करता नहीं है। लेकिन एक समय आता है, फिर वो मान जाता है और तो फिर दोनों के घर वाले की मर्जी से एक डेट फिक्स होता है, 20 अक्टूबर 2021। तो ये डेट फिक्स हो चुका है फाइनली। इससे पहले शॉपिंग शादी की होती है। तो इसी दौरान ये जो सोनू है लड़की, वो आती है, वो नविंदर के पास आती है पटियाला। अब लगभग 10 तारीख को वो आती है, 10 अक्टूबर को, क्योंकि 20 को उसकी शादी होती है तो शॉपिंग होती है, तमाम चीजें होती है। तो अब आती है, ये दोनों मिलके शॉपिंग करते हैं। कभी मार्केटिंग में मेकअप का हो, या कभी साड़ी हो, या कभी ये कभी वो। शादी की काफी मार्केटिंग होती है। फिर वो मार्केटिंग करते हैं, लगभग 2-3 दिन सब कुछ सही चलता है। तारीख आती है 13 अक्टूबर, और ठीक है, इसके 7 दिन बाद होती है शादी, होने वाली होती है। तो 13 अक्टूबर को ही शाम को ये जो सोनू थी, उसके माँ बाप कॉल करते हैं सोनू को बात करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे शहर गई थी, अपने मंगेतर के पास गई थी। तो हमेशा वो बात करते थे। तो शाम को कॉल करते, लेकिन सोनू कॉल नहीं उठाती। अब कॉल उठाती, कहते हैं उसके माँ बाप की कोई बात नहीं, मंगेतर के साथ बिजी होगी, शादी की शॉपिंग है, शादी करीब है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो लोग सो जाते हैं। अब अगला अगला दिन आता है 14 अक्टूबर। अब बोलते चले मैं कॉल करके बात कर लेते, कॉल बैक तो उसने किया नहीं। अब ये कॉल करते हैं, सोनू फिर कॉल नहीं उठाती। तो माँ बाप को थोड़ा चिंता सताती है, क्या कि कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो ये कॉल करते हैं नविंदर को। फिर नविंदर बताता है कुछ बात, कि देखिए कल कल शाम की बात है, हमारी एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद जो सोनू है वो घर से चली गई। तो मुझे लगा कि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि अब छोटी मोटी लड़ाई है हम लोगों के बीच, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। अब और वो फोन भी अपना यहीं छोड़ के गई है, और ये फोन अभी ऑफ है। अब उसके माँ बाप परेशान कि अचानक गायब कहाँ हो गई। तो फिर फौरन वो लोग पटियाला पहुंच जाते हैं, भटिंडा से। और फिर वही चीज बोलता है ये नवेंद्र की, यही बात है, रात को लड़ाई हुई। फिर ये लोग बोलते हैं तूने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो कहा कि देखिए पहले मैं खुद के लेवल से पता करना चाहता हूँ वो कहाँ है। भाई रिश्तेदार से पूछा, दोस्तों से पूछा, अपने तरफ से मैंने रात भर कोशिश किया कि कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं मिली ना, कुछ फिर पता चला। और माँ बाप फौरन पुलिस स्टेशन में जाते, वो सारी बातें बताते हैं। तो देखिए पुलिस का पहला काम ही होता है शक करना सब पर। तो सबसे पहले उसके मंगेतर पर शक किया जाता है, सोनू के, यानी कि खुद नविंदर पे। तो पुलिस पर डिटेल लेती है सोनू से, लेकिन सोनू फिर वही सब तमाम चीजें रिपीट करता है जो उसके माँ बाप को बताया। तो ये पुलिस सोचती है कि ऐसी कौन सी लड़ाई हो सकती है इतनी बड़ी, कि एक लड़की जो कि 7-6 दिन बाद शादी है, वो अचानक घर छोड़ के चली जाए, और चली ही ना जाए, गायब हो जाए। तो पहले शक पुलिस का जाता है नविंदर पे। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इधर लगातार खोजने की कोशिश की जाती है, सोनू नहीं मिलती। तब पुलिस सोचती है क्या करता है, थोड़ा नवेंद्र के पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करते हैं उसकी लाइफ में। तो देखिए पुलिस की एक अजीब बात पता चलती है। पता चलता है कि नवेंद्र की एक ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उसकी पत्नी का नाम सुखदीप है। लेकिन अफसोस कि लगभग 1 महीने पहले 19 सितंबर को ये मर गई है, इसकी पत्नी हार्ट अटैक से। अब सवाल ये उठता है कि
19 सितंबर को इसकी पत्नी मरी और ठीक लगभग 1 महीने बाद 20 अक्टूबर को ये सोनू नाम की लड़की से शादी करने वाला था। इतना फास्ट फॉरवर्ड। फिर खैर पुलिस उससे पर्सनल चीजें हो सकता है कि उसको शादी करना हो, तो बोलती अब ये सोचते पुलिस क्या इसके घर वालों को पता है लड़की के, चलो पूछ के देखते हैं। अब घर वालों के पास जाते बताते कि उसकी ऑलरेडी सारी आपको पता है इसके बारे में, उसकी बीबी डेट कर गई है। अब पैरों तले जमीन खिसक जाती है इसके घर वालों की, सोनू के, कि हमें तो ये पता नहीं, मुझे तो पता था कि एक कुमार लड़का है, टीचर में काम करता है, टीचिंग करता है, उसके बाद तो मुझे हल्का सा ही पता नहीं। अब पुलिस को यहाँ पे कुछ डाउट होता है और पुलिस उठा लेती है इसे और ये गिरफ्तार कर लेती है और 6 दिन की कस्टडी में लेती है। अब 6 दिन की कस्टडी में पुलिस लेती है जब नविंदर को, तो अब नविंदर तो कोई पीछा हुआ क्रिमिनल था नहीं पहले से, तो पहले तो बहुत सारा कह सकते हैं इनकार करता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया ये वो, लेकिन शायद वो पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से अनजान था। पुलिस अपना 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करती है, उसके बाद वो भी मुंह खोल देता है और इसके बाद एक पे एक राज खुलते जाता है। तो सबसे पहले ये ले जाता है एक जगह पटियाला के अरवर, वहां पे एक कोठी है इसका, वहां पे ले जाता है। तो पुलिस एक टीम को रवाना करती है उसके साथ। अब उसके वो कोठी पहुंचते जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे नविंदर और उसकी माँ बाप रहते थे, तो वहाँ पे जाती है पुलिस की टीम और वो, और वहाँ पे जाती है एंट्री लेती है उसके बेडरूम में। बेडरूम में लेती है तो अब कहता है नविंदर कि काम कीजिए सर, जो भी सामान इसको हटाइए, मतलब सोफा वगैरह है, सोफा कह सकते हैं, बिस्तर कह सकते हैं, कुर्सी टेबल चेयर, हटाती है पुलिस। फिर कहती है कारपेट हटाने के लिए टाइल्स से, मतलब फर्श से, अब वो भी हटाया जाता है। फिर कहते हैं यहाँ पे खुदाई कीजिए, तो पुलिस थोड़ा शौक होता है कि खुदाई। अब फिर उसके बाद मजदूर को बुलाया जाता है, खुदाई करवाई जाती है और एक लाश मिलती है, और ये लाश होती है सोनू की, मगर कि सोनू मर चुकी है। अब इसे दबोच के अच्छे से खतरदारी फिर से की जाती है और कहा जाता है कि अच्छे से थोड़ा डिटेल में बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या है पूरा मामला। तो इन्होंने एक कहानी बताता है और कहानी ये बताता है कि लगभग पढ़ाई के दौरान श्रीनगर में वो था, और इसी श्रीनगर में वो मिलता है चौपेंद्र पाल यानी कि सोनू से। इसके बाद वो लोग की दोस्ती होती है और वो लोग फिर इंगेजमेंट कर लेते हैं, दोस्ती प्यार और इंगेजमेंट। इसके बाद देखिए कि पहली पत्नी इसकी थी, तो ये चाहता नहीं था कि मेरी पत्नी है मैं एक और शादी करूं, और इसलिए ये लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा था, मतलब डेट को बढ़ाते रहा था कि अभी नहीं ये देखो। और फाइनली जब डेट फिक्स होती है 20 अक्टूबर, और ये जब शॉपिंग के लिए आती है, ये जो लड़की थी सोनू, तो शॉपिंग के लिए आती है, तो लोग 2-3 दिन रहते हैं, तो उससे कुछ डाउट होता है कि कुछ तो डाउट उसे होता है, लेकिन हाँ अब जिंदा तो वो है नहीं सोनू बताने के लिए कि एग्जैक्टली में उसका क्या था। तो उसे कोई डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है इस सिलसिले में। 13 अक्टूबर की शाम को लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई हो जाती है, उसके बाद मामला थोड़ा कह सकते हैं शांत भी होता है। लेकिन इस नविंदर का कहना है कि मेरा मारने का प्लान था पहले से, क्योंकि वो लगातार शादी का प्रेशर बना रही थी और मुझे शादी करना नहीं था। तो उसने देखा कि अब करे क्या, मारे कैसे, और ये शायद एक ऐसा अनोखा ही कत्ल का तरीका होगा, एक कत्ल का लोग ही ऐसे कत्ल को अंजाम देते होंगे। तो फिर ये सोचता है क्या करे, फिर उसके दिमाग में आता है कोरोना का वक्त था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा आसानी से मिल रहा है, और उसे थोड़ा टीचर था तो थोड़ा नाइट्रोजन गैस के बारे में उसे आइडिया था। इसके बाद उसने कुछ मूवियाँ देखी थी जिसमें बताया गया था शायद कि नाइट्रोजन गैस से शायद माइकल जैक्सन ने क्या कुछ मूवी वगैरह कुछ था कि उससे खूबसूरती बढ़ती है वगैरह। तो क्या कहता है सबसे पहले वो अपनी बीवी को कहता है, तो अपनी बीवी को सॉरी मंगेतर को कहता है कि देखो तुम होगी ऑक्सीजन लिया करो, ऑक्सीजन लोगी तो उससे तुम्हारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो निखर के बाहर आएगी। अब देखिए जब खूबसूरती की बात आती है तो लड़कियां हमेशा उस पर ज्यादा केयर करते हैं अपनी ब्यूटी पे, तो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके लिए चाहिए एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये नरेंद्र एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर वो चेंज कर देता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में वो नाइट्रोजन गैस भर देता है। अब देखिए इसके बाद उसे एक जरूरत होती है मास्क की, तो मास्क भी मार्केट में आसानी से मिल रहा था जो कि ऑक्सीजन मतलब मुंह तक पहुंचाए अंदर तक। तब मास्क जब मार्केट में जाता है तो मास्क तो मिलता है, लेकिन उसमें कमी होती है। कमी ये होती है कि मास्क में छेद छेद मतलब कह सकते डॉट 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 था। उसे एक ऐसा मास्क चाहिए था जो कि पूरे तरीके से पैक हो, मतलब बाहर की हवा अंदर न जाए, लेकिन ऐसा कोई मास्क उसे मिला नहीं। इसके बाद देखिए ये क्या करता है, ये खुद एक घर पे प्लास्टिक का मास्क तैयार करता है खुद से, सेल्फ मेड मास्क। और इसके बाद उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन भर के ये सोनू को देता है कि लो तुम मतलब इनहेल करो
तो तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी। अब वो जिसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन समझ के ले रही थी, वो एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस था। नाइट्रोजन गैस लेते ही कुछ समय में वो बेहोश हो जाती है, उसके बाद मर जाती है। और इस वजह से ये एक कत्ल का राज खुलता है। तो देखिए, अब जब पुलिस ये सारा मामला खुल जाता है तो सोचते हैं कि इसकी जो पहली पत्नी है, क्या वो सच में नेचुरली मरी थी हार्ट अटैक से। तो उस पर भी पुलिस सोचे चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको। तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले परिवार से पूछताछ करते, बोलते कि हार्ट अटैक था। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं होती, और हजम नहीं होती तो पुलिस कहते हैं रुको, इसको फिर से तोड़ के पूछते हैं। फिर तोड़ा जाता है इसको नवेंद्र को, और नवेंद्र फिर सच्चाई उगलता है। एक कहता है कि देखिए सर, मैं खुद ऑलरेडी परेशान था। इधर ये जो सोनू वो लगातार शादी के लिए प्रेशर बनाई थी, और मेरी पत्नी को के साथ में था, तो कैसे शादी कर लेता इससे। लेकिन अब मैं समझ गया कि मुझे शादी करनी पड़ेगी उधर, और इधर इसके जीवित रहते मतलब मेरी पत्नी जो है सुखदीप, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं सुखदीप को मारने का प्लान बनाता हूँ। बता दूं कि ये मारता तो है, लेकिन उसके कोख में एक बच्चा भी होता है 8 महीना का। मतलब कि एक ऐसा बच्चे की जान लेता है जो इस दुनिया में नहीं आया। तो सबसे पहले इसने नाइट्रोजन गैस का उपयोग अपनी पत्नी सुखदीप पे किया था, पहली पत्नी सुखदीप पे। और उसको भी यही लालच दिया था कि अगर तुम ऑक्सीजन अंदर लोगी तो हमारे बच्चे का बुद्धि तेज होगा, उसका मतलब हेल्थ अच्छा होगा, तुम्हारा मतलब ब्यूटी बढ़ेगा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, ये बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो वो भी एक माँ जो कि अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचती है, वो भी लेने के लिए तैयार हो जाती है, और पहली बार इस तरीके से वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक और बात पता चलती है कि ये पहली पत्नी जिसको मारा सुखदीप को नाइट्रोजन गैस की मदद से, फिर तीसरी बीवी को मारा गया, मतलब कि सोनू को नाइट्रोजन गैस की मदद से। लेकिन बीच में एक और बीवी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो है उसकी दूसरी बीवी। मतलब सुखदेव से शादी करने के पहले या थोड़े बाद उसने एक और शादी करके रखी थी, और उस लड़की को, उस महिला को, उस कहीं और दूसरे जगह रखता था, वो भी किराए पे। खैर वो जिंदा है और जिंदा रहती है, लेकिन बाकी की उसकी पहली पत्नी और तीसरी कह सकते हैं फ्यूल से, यानी कि जो शादी वाली मंगेतर, उसकी वो जान ले लेता है। और एक नन्ही जान जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था या आई भी नहीं थी, उसकी भी ये जान ले लेता है। तो बिल्कुल देखिए कैसे एक कत्ल है, दो और कत्ल के राज भी खोले, और बल्कि एक लड़की, एक महिला की जीवन भी बचाए। तो मैं इसकी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।